इस अंक में जानेंगे हम इंदिरा एकादशी के बारे में। 2024 अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के इंदिरा एकादशी कब है तथा इसकी कथा क्या है, इस अंक में हम ये सब जानेंगे। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 28 सितंबर शनिवार को है। 27 सितंबर को 1:20 से प्रारंभ होकर 28 सितंबर दोपहर 2:50 पर समाप्त होगी। इस दिन एकादशी 28 सितंबर को मनाई जाएगी, जो शनिवार को है। वहीं 29 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पारण का समय है। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, पद्म पुराण में वर्णित है। एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान तथा माँ लक्ष्मी का ध्यान प्रणाम कर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु भगवान का पूजा करें। उन्हें भी हो सके तो पीले फूल और पीले वस्त्र तथा हल्दी केसर आदि अर्पित करें। इस दिन हो सके तो विष्णु चालीसा का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु जी का आरती अवश्य करें। स्वयं उस दिन अन्न ग्रहण ना करें और अगले दिन फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी माता का पूजन कर ब्राह्मणों को अन्न दान देकर फिर पारण करें। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत के करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। यह पद्म पुराण में वर्णित है। अब हम इंदिरा एकादशी की कथा सुनते हैं। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का अर्थात एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना है। आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इस व्रत का प्रारंभ किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अश्विन एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नामक राजा राज करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं और उसकी प्रजा भी कभी दुखी नहीं होती, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया। उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा किसी प्रकार को कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देख अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने भगवान कहा, सब तो आपकी कृपा से है, जो राज में हर प्राणी सुख भोग रहा है। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से बोले आने का कारण पूछा और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता वहां बैठे हुए थे। हे राजा, मैं तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह संदेश क्या है देवर्षि, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब देवर्षि नारद बोले, आपके पिता ने कहा है, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना मैं पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताया, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी में अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करो। फिर एकादशी वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल दो। 1 लोटे जल में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर विष्णु भगवान को चढ़ाओ और
और इस व्रत का संकल्प लें। आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी व्रत किया और पूरे विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता यमलोक से मुक्त हो गए और वे सदा के लिए स्वर्ग को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की जय, काशी भगवान की जय।